नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बस चैनल में आप सबको स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल ओवरहेड क्रेन, जिसको हम ईओटी क्रेन बोलते हैं, तो आइए देखते हैं कैसा होता है, क्या क्या उसमें पार्ट्स लगता है, क्या क्या उसमें रहता है। तो ईओटी क्रेन हमारा ओवरहेड लगता है, हमेशा प्लांट वगैरह में या फिर बाहर में भी लगता है। तो उसमें एक हॉइस्ट रहता है और क्रॉस ट्रेवल रहता है, जिसके ऊपर भी मूवमेंट करता है, और लॉन्ग ट्रेवल रहता है, जिसमें लंबाई में मूवमेंट करता है। तो उसके ऊपर दो बीम के ऊपर हमारा ये पूरा स्टैंड करता है। तो उसके ऊपर जो मोटर लगा रहता है, उसके चलने के लिए इलेक्ट्रिकल पैनल्स रहता है, मोटर्स रहते हैं, और इसको जो बड़ा बीम लगता है दोनों साइड में, उसको गार्डर कहते हैं। जो दो बीम के ऊपर ये पूरा सेटअप बैठा था। तो उसके ऊपर जो लॉन्ग ट्रैवल होता है, उसके लिए एक मोटर लगता है, जिसको रेल ट्रैक के ऊपर रेलवे पहिए से उसको आगे पीछे किया जाता है। तो ये जो केबल हमारा इस तरह से लपट के जाता है, उसको फेस्टून बोलते हैं। और उसके ऊपर जो मेन चीज़ जो मूव करता है, जिसमें हमारा ऑक्सिलरी हॉइस्ट मेन हॉइस्ट लगता है, उसको हम ट्रॉली कहते हैं। ये हो गया। ट्रॉली के ऊपर हॉइस्ट मोटर लगता है, जिसमें मेन हॉइस्ट का मोटर रहता है, जो हमारा मोटर जो घुमाता है पूरा गियर बॉक्स के साथ उन्हीं ड्रम को। उन्हीं ड्रम में आपका रोप लगता है, जो रोप उसका मेन हॉइस्ट और ऑक्सिलरी हॉइस्ट में लगा रहता है। मेन हॉइस्ट में रोप ऊपर उठने से सामान ऊपर उठता है। तो उसको सबको घुमाने के लिए उसका गियर बॉक्स एक रहता है, मोटर गियर बॉक्स को घुमाता है और गियर बॉक्स घुमाता है उस ड्रम को। तो उसको ब्रेक करके रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए उसमें ब्रेक भी लगा हुआ है, जो लोड को उठा के उसके ऊपर ब्रेक करके रख सकता है। तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए ब्रेक भी लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा एक ईओटी क्रेन, जिसका फोटो आप देख सकते हैं यहाँ से। जो दो येलो कलर का बड़ा बड़ा बीम दिख रहा है, वो होता है हमारा, जो उसको बोलते हैं गार्डर। तो उसी के ऊपर सारा बेस करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पेंडेंट लटका हुआ है, जिसको रिमोट भी कोई कोई लोग बोलते हैं। तो यह केबल ऊपर से आया है फेस्टून से होके, ये केबल यहाँ पे नीचे आया है, इसको पेंडेंट बोलते हैं। तो इसमें आपका इमरजेंसी स्विच रहता है, हमारा लॉन्ग ट्रैवल के लिए जो आगे पीछे जाता है, उसका फॉरवर्ड रिवर्स का बटन रहता है, सीटी का फॉरवर्ड रिवर्स रहता है, मेन हॉइस्ट और ऑक्सिलरी हॉइस्ट का अप और डाउन का स्विच रहता है यहाँ से। तो यहाँ से ऑपरेट करके हम पूरा क्रेन को चला सकते हैं। तो उसके सिवा और भी रहता है बहुत सारा, जैसे जॉयस्टिक हो गया, जिसमें आप ऑपरेट कर सकते हैं। रिमोट रहता है, वायरलेस रिमोट, रेडियो रिमोट बोलते हैं उसको। तो एक होता है पेंडेंट। तो तीन तरीके से हम क्रेन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका पेंडेंट लगा हुआ है, ये जो हुक लगा हुआ है रोप के साथ, छोटा वाला है ऑक्सिलरी हुक, बड़ा वाला है मेन हॉइस्ट। तो उसमें एक सी हुक लगा हुआ है, ये जो येलो कलर का जो लोहा है, 11 टन का लिखा हुआ है साइड पे, 11T करके। तो इसको बोलते हैं सी हुक। नहीं तो डायरेक्टली जो मेन हॉइस्ट है उसमें जो हुक लगा हुआ है, उसमें से सामान उठता है। इसी को लगाने के मतलब ये है कि जो कॉयल जिससे रखा हुआ है नीचे, कोई भी स्टेनलेस स्टील का कॉयल हो गया, एमएस का कॉयल हो गया, ये जैसे एल्यूमिनियम का कॉयल हो गया, तो उसको इस तरह से इसमें फंसा के उठाया जाता है। क्योंकि ये 11 टन का है, तो ये 11 टन के आसपास सामान उठा लेता है। तो अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग उसका वेट कैपेसिटी भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे छोटा वाला जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी हॉइस्ट, और जिसमें सी हुक लगा के जो मटेरियल उठा के ले रहा है, वो हो गया हमारा मेन हॉइस्ट। तो दो हॉइस्ट रहता है नॉर्मली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन हॉइस्ट में एक कॉयल लगा के उठा के ले रहे हैं। तो यहाँ पे सभी ऊपर जो लगता है, जिसमें ऊपर रेलवे पहिया मूव करता है, तो उसके ऊपर रेलवे ट्रैक लगता है, उसके ऊपर मूव करता है। तो ये लंबाई में जब मूव करता है पूरा सेटअप गार्डर बीम के साथ, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग ट्रेवल। आप देख सकते हैं यहाँ से, तो पूरा लेफ्ट साइड से लेके पूरा राइट साइड तक जितना डिस्टेंस है, वो उतना डिस्टेंस जब मूव करेगा जो क्रेन हमारा, तो उसमें पूरा गार्डर के साथ पूरा सेटअप सारा कुछ मूव करता है। तो उसको बोलते हैं लॉन्ग ट्रैवल। तो लॉन्ग ट्रैवल हो गया, पूरा लंबाई में जो मूव करता है उसको बोलते हैं लॉन्ग ट्रैवल, एलटी भी बोलते हैं उसको। तो उसके लिए मोटर लगता है, मोटर के जो पहिए लगते हैं वो रेलवे ट्रैक के ऊपर चलता है। तो गार्डर बीम के ऊपर जो ट्रॉली जब मूव करता है, ट्रॉली, उसको बोलते हैं क्रॉस ट्रैवल। मतलब लंबाई में मूव करने से लॉन्ग ट्रैवल, क्रॉस में मूव करने से जो हमारा गार्डर बीम के ऊपर जो ट्रॉली मूव करता है, ये हो गया हमारा गार्डर बीम। तो गार्डर बीम के ऊपर जो ट्रॉली हमारा आगे पीछे होता है फॉरवर्ड रिवर्स का, उसको बोलते हैं क्रॉस ट्रैवल। तो ट्रॉली के ऊपर में सारा कुछ रहता है, मेन चीज़ जो हमारा मोटर का जो मेन मोटर रहता है, वही ड्रम रहता है। तो यहाँ पे देखिए आपका रोप लगा हुआ है और मेन हॉइस्ट ऑक्सिलरी हॉइस्ट लटका हुआ है। तो इसका सभी का लोड हमारा रहता है ट्रॉली के ऊपर। तो ट्रॉली भी जब आगे पीछे मूव करता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे ट्रैक लगा हुआ है दोनों साइड में। तो उसका व्हील भी रेलवे व्हील जैसा रहता है, तो आगे पीछे मूव करके ये आप देख सकते हैं क्रॉस ट्रैवल जो आगे पीछे होता है, जो सिटी फॉरवर्ड रिवर्स का, वहाँ पे मोटर लगा हुआ है गियर बॉक्स के साथ। तो ये हमेशा गियर बॉक्स के साथ लगा रहता है, क्योंकि
जितना ज़्यादा लोड डायरेक्टली मोटर के ऊपर नहीं आएगा, मोटर के ऊपर डायरेक्ट लोड आएगा तो जो उसका शाफ्ट टूट जाएगा, इसलिए गियर बॉक्स के ऊपर लगता है जिसमें स्पीड भी एडजस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे ट्रैक के लास्ट कोने में, लास्ट एंड में एक एंड स्टॉपर लगा हुआ है। इसको लगाने का मतलब ये है कि जब हमारा क्रॉस ट्रैवल मूव करेगा तो यहाँ पे आके रुक जाएगा, ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। अगर नहीं ये रहेगा तो वो जाके आगे जाके गिर जाएगा। तो इसी तरह से हमारा क्रेन सेटअप रहता है। तो जो क्रेन सप्लाई मिलता है किस कहाँ से, क्योंकि क्रेन तो मूव करता है, उसको सप्लाई कहाँ से मिलता है, तो ये एक बड़ी सवाल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में हमारा बहुत सारे DSL रहता है और जिसमें करंट कलेक्टर लगा हुआ रहता है। करंट कलेक्टर से जो DSL रहता है RYB फेस का 3 प्लेट रहता है, उसके ऊपर एक कॉपर और हमारा कार्बन का एक मिला के एक अलॉय बना जाता है, जो शू बोलते हैं उसको। वो उसके ऊपर घिस के जाता है पूरा चलने टाइम पे। तो वहाँ से वो घिस के वो करंट कलेक्ट करता है RYB 3 फेज में। जैसे हमारा रेलवे में आप देख सकते हैं ऊपर हमारा जो रहता है तो ऊपर केबल से टच करके वो सप्लाई लाता है। इसी तरह से यहाँ पे हमारा देख सकते हैं जो साइड में जो बार है बीम में RYB फेज का 3 बस बार जैसा उसको बोलते हैं, DSL बोलते हैं, डाउन सब लाइन। तो उसके ऊपर में हमारा यहाँ पे जो केबिन जैसा बना हुआ है उसमें करंट कलेक्टर रखता है। वो कार्बन शू उसके ऊपर घिस के आता है और वो सप्लाई वहाँ से लाके इसमें अंदर के आता है। तो इसके बाद वो हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है सभी पैनल में हमारा मोटर वगैरह लगा रहा रहता है। तो क्रेन में आप और एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे हुटर लगा हुआ है और एक रेड कलर का इंडिकेटर भी लगा हुआ है। जब ये क्रेन मूव करेगा तो ये अलार्म देगा, मतलब आवाज़ करेगा कि ये मूव कर रहा है अवेयरनेस के लिए। नहीं तो कुछ सामान ले जा रहा होगा तो किसी के साथ टकरा भी सकता है, इसलिए इंडिकेशन लाइट और हॉर्न बजा के वो आगे पीछे होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सा जेबी लगा है जो पावर हमारा DSL से करंट कलेक्टर के थ्रू से आता है। तो यहाँ पे आता है, पहले यहाँ से ऑन करने से सारे जगह को डिस्ट्रीब्यूट होता है, सभी जो पैनल्स रहता है सभी पैनल को यहाँ से जाता है। यहाँ से जाता है कि प्रोटेक्टिव पैनल जो मेन पावर सप्लाई रहता है उसमें वो ऑन होने के बाद सभी पैनल में, सभी जो ड्राइव का मोटर का जो पैनल है सब में जाता है सप्लाई। तो ये हमारा मेन पैनल है। तो यहाँ पे उसके ऊपर में आपका देख सकते हैं यहाँ से एक छोटा जेबी लगा के पावर और कंट्रोल दोनों केबल यहाँ से इस तरह से घुमा के लिया हुआ है, जिसको केबल फेस्टून बोलते हैं। तो इसको लेने से का मतलब ये है कि ये केबल हमारा आगे पीछे मूव करता है। तो ये फिक्स केबल नहीं है, यहाँ पे पहिया लगा हुआ है रेलवे जैसा। तो इसको छोटा व्हील लगा हुआ रहता है। तो ये हमारा सिटी के चलते चलते ये केबल भी हमारा आगे पीछे होता रहता है। तो ये जो हमारा इसको फेस्टून जो बोलते हैं, ये हमारा इस तरह से स्लाइड होके आगे पीछे एडजस्ट होता है केबल, जिसे फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, इसलिए इसको इस तरह से लपेटा के डिजाइन में बना हुआ है। तो ये केबल जो यहाँ पे आता है तो ये पूरा लंबाई में मूव करता है। तो आपको कंट्रोल केबल, पावर केबल सभी इसी केबल के बंच में लेना पड़ता है। तो ये केबल बंच यहाँ से आके ऊपर धीरे धीरे उठ के तो यहाँ पे जाके हमारा ऊपर में एक जेबी रहता है, वो जेबी में लगता है। वो जेबी से मोटर वगैरह जो भी कनेक्शन है, मोटर का, एनकोडर का, लिमिट स्विच का, सभी उसके ऊपर लगता है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड में 2 रेल लाइन डाला हुआ है जो गार्डर बीम में उसी के ऊपर में। तो क्रॉस ट्रैवल का जो हमारा पहिया है सिटी, उसी के ऊपर फॉरवर्ड रिवर्स मूव करता है। तो ये हो गया हमारा क्रेन का जो ऊपर वाला शीशा जिसमें पैनल लगा हुआ है। तो ये जो ब्लू कलर का मोटर दिख रहा है वो अब गया हमारा मेन होस्ट का मोटर है। तो आपका दोनों साइड में अगर क्रेन लगा हुआ है, यहाँ से देखिए लेफ्ट साइड में लगा हुआ है एक क्रेन और राइट साइड में भी एक क्रेन लगा हुआ है। तो दोनों क्रेन के बीच में जब हम यहाँ पे जो खड़े हैं हम, जिसके ऊपर में हम चल के जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म बोलते हैं इसको। तो इसके ऊपर आप चल के जा सकते हैं। प्लेटफॉर्म के दोनों साइड आप देख सकते हैं, दोनों साइड में रेलवे ट्रैक लगा हुआ है, इस साइड लगा हुआ है, उस साइड भी लगा हुआ है, जिसके ऊपर हमारा क्रेन मूव करता है। आप देख सकते हैं यहाँ से क्रेन एक मूव करके हमारे तरफ में आ रहा है। तो इंडिकेशन लाइट भी लेफ्ट साइड में जल रहा है। तो ऑपरेटर जो है उसको यहाँ पे हाथ से दबा के, जो पेंडेंट रिमोट लगा हुआ है उसको दबा के क्रेन हमारे तरफ ला रहा है यहाँ से। तो ये जो मूव कर रहा है पूरा सेटअप क्रेन लॉन्ग ट्रैवल में मूव कर रहा है, क्योंकि लंबाई में ये मूव करता है। जब ट्रॉली मूव करेगा आगे पीछे तो उसको बोलते हैं क्रॉस ट्रैवल। जब क्रेन पूरा टोटल हिस्सा मूव करेगा लंबाई में तो उसको बोलते हैं लॉन्ग ट्रैवल। तो यहाँ से देख सकते हैं लेफ्ट से राइट जितना लंबा है उतना लंबा तक ये क्रेन मूव करेगा। तो इसको बोलते हैं हमारा लॉन्ग ट्रैवल। तो क्रेन जहाँ पे आप उसको दबाना छोड़ देंगे, जो पुश बटन रहता है हमारा रिमोट में,
तो वहाँ से दबाने से ये बंद हो जाएगा, ब्रेक भी लग जाएगा। अगर कोई सामान उठा के रखें तभी भी ये उसको रोक देगा। तो आप देख सकते हैं ट्रॉली मूव कर रहा है, अभी गार्डर के ऊपर ट्रॉली मूव करके आ रहा है इधर से, तो उसको बोलते हैं हमारा क्रॉस ट्रैवल। तो हमारा क्रेन के ऊपर एक साइड में हमारा पैनल लगा रहता है, जो सब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, ड्राइव है, बहुत सारे कनेक्शन है यहाँ पे। तो वो सब ये पैनल में रहता है। यहाँ से जो सप्लाई आता है, सप्लाई यहाँ से आके फिर मोटर में जाता है हमारा केबल फेस्टून के थ्रू। तो लॉन्ग ट्रैवल जो होता है उसका पहिया जो घूमता है उसके लिए यहाँ पे मोटर लगा हुआ है गियर बॉक्स के साथ। तो ये जो मोटर है ये हमारा लॉन्ग ट्रैवल का मोटर है। तो क्रॉस ट्रैवल जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, जो दोनों बीच गार्डर के बीच में जो रोप लगा हुआ है वो स्टील रोप लगा रहता है, जिसमें हमारा ऑक्सिलरी होस्ट मेन होस्ट लगाता है। तो ये हमारा एक LT का मोटर है, तो जिसके ऊपर एक ब्रेक भी लगा हुआ है। तो आपका जब भी ब्रेक ऑपरेट करेंगे हमारा कि स्टार्ट कमांड देके बंद कर देंगे, स्टॉप कमांड देंगे, तब ये ब्रेक हमारा एक्टिव हो जाएगा। जब स्टार्ट कमांड देंगे तो ब्रेक हमारा खुल जाएगा और मोटर चलने लगेगा। तो ये एक हमारा थ्रस्टर टाइप ब्रेक है। थ्रस्टर ब्रेक बहुत अच्छा रहता है और DC ब्रेक भी रहता है। तो ये थ्रस्टर टाइप ब्रेक है। तो ये जो मोटर का जो शाफ्ट है वो शाफ्ट को पकड़ के रखा हुआ है। तो हमारा गियर बॉक्स के साथ कपलिंग होके यहाँ पे पहिया लगा हुआ है जो लॉन्ग ट्रैवल का, जिसके रेलवे ट्रैक के ऊपर अब यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम हमारा कपलिंग होके गियर बॉक्स के साथ लगा है। गियर बॉक्स में मोटर लगा है और मोटर के जो शाफ्ट निकला है यहाँ पे ब्रेक भी लगा हुआ है। तो ब्रेक ओपन होने के बाद जाके ये सारे काम घूमता है। तो अगर जब स्टार्ट कमांड बंद कर देंगे, हम स्टॉप कमांड देंगे, तो सभी ब्रेक लग जाएगा और ये पूरा जो पहिया घूमता है हमारा ये भी बंद हो जाएगा। तो ऊपर ट्रॉली के ऊपर देखते हैं, ये ट्रॉली के ऊपर मेन होस्ट का हमारा विंच ड्रम है, जिसके ऊपर हमारा रोप लगा हुआ है। और यहाँ पे बड़ा वाला मोटर जो है मेन होस्ट का मोटर है। तो बीच में हमारा कपलिंग होके यहाँ पे जो बड़ा वाला चीज़ देख सकते हैं उसको ब्रेक बोलते हैं। ये हो गया हमारा DC ब्रेक, जिसका ब्रेक शू से वो जो ड्रम है, ड्रम को पकड़ के रखा है। ड्रम हमारा शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है और ड्रम को ये ब्रेक शू से पूरा ज़बरदस्त पकड़ के रखा है, क्योंकि ये जितना टन का क्रेन है उतना टन का ब्रेक भी हो गया। तो 30 टन का क्रेन है ये, तो उसी हिसाब से ये उसको दबा के रखा है। जिसके ऊपर एक गियर बॉक्स लगा हुआ है। गियर बॉक्स के साथ हमारा विंच ड्रम लगा हुआ है, जिसमें रोप रहता है। जो रोप हमारा मेन होस्ट और ऑक्सिलरी होस्ट में लगता है, जो आप यहाँ से देख सकते हैं 2 रोप नीचे गया है, वो हमारा मेन होस्ट में लगता है जो हुक में। तो ये रोप घूमने से वो रोप ऊपर आता है, नीचे आता है। तो विंच ड्रम पूरा लोड उसके विंच ड्रम के ऊपर रहता है। और जो विंच ड्रम घूमता है गियर बॉक्स के थ्रू, मोटर उसको घुमाता है, तो मोटर के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं रहता है, मोटर सिर्फ गियर बॉक्स को घुमाता है। तो यहाँ पे हमारा एनकोडर लगता है, ये एनकोडर हमारा दूर लगा हुआ है। तो एनकोडर क्या करता है कि मोटर में यहाँ पे माउंट किया नहीं है, आपको एक फोटो दिखा देंगे किस तरह से माउंट होता है। तो ये एनकोडर हमारा स्पीड देखता है, कितना स्पीड है क्या है। तो यहाँ पे जो विंच ड्रम है, विंच ड्रम घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, कि वो जो रोप है वो ज़्यादा नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, उसका एक लिमिट रहता है, कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। तो उसके लिए एक रोटरी लिमिट स्विच लगा हुआ है, उसमें सेटिंग करना पड़ता है लिमिट। जब रोप पूरा ऊपर आ जाएगा तो यहाँ से जो कपलिंग हुआ है वो उसके अंदर घुमा के टीथ है, तो लिमिट स्विच काट देगा, तो रोप ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। और नीचे ज़्यादा चला जाए तो उसके लिमिट सेट कर देने से ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा। तो ये रोटरी ड्रम में लगा हुआ है, तो उसको रोटरी लिमिट स्विच बोलते हैं। तो वो लगाने का फ़ायदा ये है कि रोप हमारा ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा कि ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा, तो उसको ये रोक लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेक लगा हुआ है। तो रोप के साइड में ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं ग्रेविटी स्विच, लिमिट स्विच। तो इसके ये भी एक प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है रोप का। जब रोप अगर ज़्यादा ऊपर आ जाए कोई इमरजेंसी कंडीशन में, तो इसको भी अगर ये स्विच लिमिट स्विच कट जाएगा तब हमारा पूरा ऊपर उठना होस्ट जो ऑफ होता है वो बंद हो जाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो ये हमारा रोप में लगा रहता है। जब ये लिमिट स्विच कट जाएगा तो जो रोप ऊपर आता है तो वो बंद हो जाएगा, तो ज़्यादा ऊपर ये नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा ऊपर आ जाएगा तो रोप टूट जाएगा। तो इसीलिए इसका प्रोटेक्शन के लिए रोप को वहाँ पे अटका के रखने के लिए ये लिमिट स्विच लगा हुआ है। तो इसी सेम तरीके से हमारा ऑक्सिलरी होस्ट का भी है। ऑक्सिलरी होस्ट का मोटर यहाँ पे कपलिंग होकर गियर बॉक्स के साथ लगा है। गियर बॉक्स के साथ ब्रेक भी लगा हुआ है उसके जो शाफ्ट में, ये थ्रस्टर ब्रेक है जो गियर बॉक्स को जो शाफ्ट आता है उसी को रोक के रखता है इसको। तो यहाँ पे सप्लाई देने से थ्रस्टर ब्रेक काम करता है, और जो ब्रेक शू से पकड़ के रखा हुआ है ड्रम को वो छोड़ेगा तब जाके हमारा मोटर घूमेगा। तो मोटर गियर बॉक्स को घुमाता है और गियर बॉक्स घुमाता है हमारा विंच ड्रम को, जिसके ऊपर केबल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं 2 वायर नीचे गया है जो हमारा यहाँ से
जो ऑक्सिलरी हॉस्ट में लगता है। यहाँ पे भी एक ग्रेविटी लिमिट स्विच लगा हुआ है, जो हमारा ऑक्सिलरी हॉस्ट का जो रोप है उसको ज़्यादा ऊपर आने से ये रोकेगा उसको। और यहाँ पे रोटरी लिमिट स्विच भी लगा हुआ है, तो रोप जो है हमारा कितना नीचे जाएगा और कितना ऊपर आएगा उसका लिमिट यहाँ पे सेट करना पड़ता है। तो उसको सेट करने से रोप हमारा ख़राब नहीं होता है। तो रोप में एक कंपाउंड आता है ग्रीस जैसा, ग्रीस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक मोटर है हमारा क्रॉस ट्रेवल का, जो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड के लिए उसका यहाँ पे कपलिंग होके गियर बॉक्स के साथ वो पहिया में लगा हुआ है, जो हमारा गार्डर के ऊपर जो रेलवे ट्रैक आपको दिख रहा है उसको ऊपर ये घूमता है। तो आगे पीछे होता है हमारा ट्रॉली, तो ट्रॉली के लिए छोटा मोटर लगता है। जो मेन मोटर है हमारा हॉस्ट का, ऑक्सिलरी हॉस्ट हो या फिर हमारा मेन हॉस्ट हो, तो उसमें स्पीड वेरिएशन करने के लिए ड्राइव भी लगता है। तो जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क को ज़्यादा रखेगा और करंट कम करेगा, तो उसके लिए ड्राइव पैनल भी रहता है जिसमें VFD बोलते हैं उसको। तो इसी तरह से हमारा क्रेन में प्रोटेक्शन रहता है, जैसे हो गया रोटरी लिमिट स्विच, क्रेन का ब्रेक, और इस तरह से ये क्रेन। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको सबको पसंद आया और समझ में आ गया। अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर सवाल है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपका सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगर